आज इस माहौल में देश के जहां बॉलीवुड और न्यूज चैनल्स आपस में भिड़ चुके हैं, जब हम टेलीविजन में न्यूज चैनल्स को उठा करके देखते हैं जनाब, तो भाइयों बहनों मित्रों, हो ये रहा है कि चारों तरफ एक ही बात गूंज रही है। वो है विपक्ष के विरोध की बात, अंततः देश विरोध की बात, मोदी की चाटुकारिता, अमित शाह का पलड़ा पकड़ना, पल्लू पकड़ना, बस यही करता है मीडिया आजकल। आजकल मीडिया और करता क्या है? हमारा मीडिया इन बातों पे चुप रहेगा कि भाई देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। अगर उसको झकझोर के पूछ लो कि क्यों मिस्टर मीडिया या मिसेस मीडिया या मिस मीडिया, आपने अभी तक क्यों इस बारे में बात नहीं करी, तो जवाब मिलता है एक शो किया था ना, हमने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की थी, हमने एक शो किया था। अच्छा, आपने एक शो किया था, लेकिन ससुर के नातियों, तुमने जो सारा दिन सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती इत्यादि पे जो तुमने चक्कर गिन्नी चलाई, लोगों को बेवकूफ बनाया और लगातार ताल पीटते रहे एक ही बात की कि बॉलीवुड में ड्रग एडिक्ट्स हैं, चिलम चलाने वाले हैं। ड्रग एडिक्ट्स के साथ साथ पता नहीं क्या क्या उन्होंने ऊल जलूल बातें उस बॉलीवुड मीडिया के लिए कहीं, उस बॉलीवुड के लोगों के लिए कहीं, जो ये टेलीविजन वाले भूल गए, न्यूज चैनल वाले, कि जिनकी छत्र छाया में, जिनकी बदौलत, जिनके पैसों पे, जिनके आशीर्वाद पे इनके चैनल चलते हैं, तो उन्हीं के खिलाफ हो गए। वाह बेटा, हमें याद पड़ता है कि जब फौजी FAUG नाम की जो ऐप लॉन्च होने की बात हुई थी, तो एक इन्हीं दोनों में से, रिपब्लिक और टाइम्स नाउ की बात करूंगा, क्योंकि रिपब्लिक और टाइम्स नाउ पे मैंने कई साल बिताए। आप लोगों ने देखा रोज रोज के एक से ज्यादा मेरे डिबेट हुआ करते। तो इनसे अर्थात नाविका जी हुई, राहुल शिवशंकर जी हुए, प्रदीप भंडारी जी हुए माफ कीजिएगा, और आपके प्रिय अर्नब गोस्वामी जी हुए। इन लोगों से तो मेरा रोज का राब्ता रहा है कई सालों से। तो मुझे याद पड़ता है कि जब FAUG फौजी नाम से जब ऐप लॉन्च करने की बात हुई, जबकि अक्षय कुमार के लॉन्च से आ रहा था वो, तब मैंने टाइम्स नाउ पे मैंने ऑब्जेक्ट किया था। मैंने ये कहा था कि इस देश की कमनसीबी देखिए कि फौजियों के नाम को यूज करते हुए भी अगर कोई ऐप चलानी है, तो भैया उसके लिए तुमको एक कनेडियन आदमी लगा मिला कि अक्षय कुमार, तो उसको डिफेंड कर रहे थे, उसको इस कदर डिफेंड कर रहे थे कि वो उसकी आप देशभक्ति जानते हैं, फलाना जानते हैं, ढिमाका जानते हैं। पर चैनल वालों, जिसको तुम डिफेंड कर रहे थे, आज जो 34 प्रोडक्शन हाउसेस जो बॉलीवुड के हैं, उन्होंने इन दोनों के ऊपर जो केस किया है टाइम्स नाउ और रिपब्लिक पे, उसमें अक्षय कुमार भी आ गया। अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस ने, संघी केसरी विमल खाने वाले अजय देवगन भी आ गए, और तो और रिलायंस मीडिया, बिग सिनेमा, वो भी आ गया अंबानियों का। तो भैया टेलीविजन पे न्यूज चैनल चलाने वाले मेरे मित्रों, आपको जितना इस देश को लपेटना था झूठ में, आपने लपेट लिया। आपने मोदी की चाटुकारिता में जितना गू खाना था खा लिया। अब आप समझ नहीं पा रहे हैं कि बॉलीवुड जो है, जो फिल्म इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री की जो लॉबी है, फिल्म इंडस्ट्री का जो पैसा है, रुतबा है, उस रुतबे के सामने टेलीविजन का रुतबा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तिनका बराबर भी नहीं है। और वो इसलिए तिनका बराबर नहीं है कि मान के चलिए कि न्यूज चैनल की आवश्यकता टेलीविजन वालों को, या अर्थात कहे तो फिल्म मीडिया वालों को, उनको जरूरत नहीं है। आप दौड़ते हैं उनके पीछे कि लो उसका वीडियो ले लो, लो उसकी बाइट ले लो। आपने जिस फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ आपने अपनी आवाज बुलंद नहीं, हल्ले गुल्ले शोर में चीखने चिल्लाने की कोशिश करी, जिस फिल्म इंडस्ट्री को आपने ड्रगी कहा, स्कम कहा, फिल्थ कहा, और जाने कैसे कैसे बढ़िया वाले अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करे और हिंदी के शब्द आपने इस्तेमाल करके जब फिल्म इंडस्ट्री को आप बदनाम करने निकलेंगे, मान के चलिए अर्नब भैया, मान के चलिए राहुल शिवशंकर भैया,
कि ये लोग अगर आपको ऐसे हिला दें तो आपका टेलीविजन चैनल या तो बंद हो जाए और या आपकी नौकरी चली जाए। ये मान के चलिए, आप लोग मेरे मित्र रहे हैं, हम साथ में बैठ के इतने सालों डिबेट्स किए हैं, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब आप इस लेवल पे आ गए, किस लेवल पे दोस्तों मैं बताता हूं, आप सब ने देखा था ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, है देखा था कि नहीं था? क्या कर रहा था? ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो। मन किया मुंह पे हग दो हग दो हग दो। अब हद होती है यार। तुम एक इतने बड़े पावरफुल चैनल पे बैठ के बड़े मोदी और शाह की छत्र छाया में तुम ये नौटंकी करोगे, ड्रग दो, हमारा मन किया मुंह पे उनके हग दो हग दो। सीरियसली, जो न्यूज चैनल्स हैं आज की तारीख में वो समाचार तो बताते ही नहीं है, न्यूज तो दिखाते नहीं है। वो एक ही काम करते हैं, वो किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो या मोदी के जितने चेले चपाटे हैं उनकी आप एक डोर पकड़ के पूरे देश के खिलाफ चलते हो और फिर निकल के आया टीआरपी स्कैम। अब आप सोचिए दोस्तों, ये टीआरपी स्कैम जो निकल के आया, इसमें 4 पैसे दे करके लोगों को खरीद के, क्योंकि इस देश में 20 करोड़ घरों में टीवी है और तुमने 44,000 घरों में वो मीटर लगा रखा है, 12 मीटर। अब आप सोचिए कितना बड़ा स्कैम है कि 44,000 मीटर 20 करोड़ घरों का प्रोरेटा इंफॉर्मेशन समझाते हैं कि कैसे चल रहा है ये देश, कितनी टीआरपी मिल रही। और इसी के चलते वो तो छोड़िए कि बजाज ग्रुप ने अपना एडवर्टीजमेंट इनको देना बंद कर दिया। वो 2 रुपए का पार्ले जी आता है, उसने भी देना बंद कर दिया कि नहीं देंगे, भक्त तुम्हारी ऐसी कम तैसी। ये हाल कर दिया है आपने कि आप या तो किसी एक व्यक्ति के पीछे पड़ जाएंगे या किसी आप एक पार्टी के पीछे पड़ जाएंगे और मोदी को सही साबित करने के चक्कर में देश को गलत साबित कर देंगे। तो अर्नब गोस्वामी हुए, राहुल शिवशंकर हुए, ये जितनी भी चाटुकारिता करने की कोशिश कर लें, अंततः इतना याद रखें कि देश की जनता जब सरकार बदल सकती है तो आपका जो ये कॉमेडी है, इस कॉमेडी को बदलना तो उनके लिए चुटकी का काम है। अब आप देखिए कि बॉलीवुड के 34 प्रोडक्शन हाउसेज ने, फिल्म इंडस्ट्री के, और 4 एसोसिएशंस ने केस इनके खिलाफ फाइल किया है। केस में उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, मिस रिपोर्टिंग जो ये टेलीविजन मीडिया कर रहा है, न्यूज़ मीडिया कर रहा है, इस पे ब्रेक लगनी चाहिए। कुछ समय पहले जब रिया चक्रवर्ती और इनका मामला चल रहा था, जब आप लोगों के सामने खूब हंगामा चलता था, तब बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कहा था, बड़ा कमाल है सेंटर को, केंद्र सरकार को, कि आपके पास टीवी मीडिया रेगुलेट करने का कोई कानून नहीं है, छुट्टा सांड छोड़ रखा है आप लोगों ने। मैं ये नहीं कहता, मैं खुद ये नहीं कहता कि आप नकेल डालें, किसी को नकेल डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि किसी के गले में फंदा डाल के रखिए कि जैसे ही वो ज़्यादा चीखे तो उसका गला पकड़ लीजिए, नहीं, लेकिन कोई मेथड तो होना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पे अब आप कहेंगे कि नहीं साहब, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और हम जर्नलिस्ट हैं और हम टेलीविजन पे बैठ के कुछ भी बकलोली कर लेंगे, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एयरलाइन इंडस्ट्री में भी होना चाहिए। अब कोई एयरलाइन कंपनी बोलेगी कि हमारे यहाँ तो जो लड़के और लड़कियां खाना सर्व करेंगे आपको हवाई जहाज में, वो तो भैया निर्वस्त्र घूमेंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, छोटी छोटी टोपी लगा लेंगे बस। नहीं ना, कोई तरीका होता है, सलीका होता है, एक यूनिफॉर्मिटी होती है, एक इज्जत होती है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ भी चला लेंगे आप लोग, नहीं, ये कुछ भी तो चलने नहीं दिया जाएगा। दूसरी महत्व की बात है कि आप किसके सामने पड़े। आप ये सोचिए कि जब आप किसी भी तरीके से, अर्नब गोस्वामी को देख लीजिए उदाहरण के तौर पर, ज़्यादा नाम चलता है तो उसी की बात कर लेते हैं। अब अर्नब गोस्वामी जब देखो सोनिया गांधी के पीछे पड़ा, बंगाल में वो ममता बनर्जी के पीछे पड़ा, उधर चले जाओ आप साउथ में तो पिनराई विजयन के पीछे पड़ा, नॉर्थ में आ जाओ गहलोत के पीछे पड़ा। यानी कि नॉन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर हुए, चीफ मिनिस्टर हुए या पार्टियां हुई, उनके पीछे अपना घोड़ा, कुत्ता, बकरा, गया सब लगाकर चला देता है। लेकिन जब आती है बात शिवराज सिंह की या आती है योगी आदित्यनाथ की, देखा था ना वो वीडियो कि एक जमाने में योगी आदित्यनाथ कौन है, उसको धर्म के बारे में क्या आता है, मेरे को मिलाओ, और बाद में योगी जी
है। तो ये इस टाइप का जो दोगलापन है, ये थोड़े समय थोड़ा ड्रामा तो ठीक लगता है। वो इसलिए ठीक लगता है क्योंकि हर टाइप का व्यूअर है। देखिए हमारे देश में भी नाना प्रकार के लोग रहते हैं, किसी को कुछ देखना पसंद है, किसी को कुछ देखना पसंद है, कई लोगों को इनके प्रोग्राम देखना पसंद है। तो देखें, हम भी इनके कई प्रोग्रामों पे हजारों प्रोग्राम में बैठे हैं, तो हमको भी पता है कि किस तरीके की व्यूअरशिप होती। लेकिन जिसको हम कहते हैं पंगा लेना, तो आप सोचिए तो सही भैया कि आप पंगा किससे ले रहे हैं। आप जब पॉलिटिशियंस से पंगा लेते हैं तो पॉलिटिशियंस एक लिमिट तक ही आपको जवाब देते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस को अपना काम है, पब्लिक से मतलब है, इलेक्शन में वोट लेना है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री उखाड़ के बाहर फेंक देगी। आज कमाल देखिए, अंबानी की जो कंपनी है, रिलायंस बिग सिनेमा, रिलायंस एंटरटेनमेंट फिल्म्स, रिलायंस फिल्म, जो भी उनकी कंपनी है, उसने भी, अंबानियों ने भी उन 38 नामों में एक नाम उनका है, अक्षय कुमार की कंपनी का नाम उसमें है, मोदी की चाटुकारिता करने वाले सलमान खान का नाम उसमें है। अब आप देखिए कि किस प्रकार के लोगों का नाम उसके अंदर है। ये सारे लोग आज की तारीख में टाइम्स नाउ और रिपब्लिक के खिलाफ केस फाइल करके बैठे हैं। इसका महत्व समझिए। इसका महत्व ये है दोस्तों कि अगर अपनों पे बनती है, अपनी इंडस्ट्री पे बनती है, तो सब साथ हो जाते हैं। और जब वो सब साथ हो जाते हैं तो फिर वो अपने बाप की भी नहीं सुनते। गोस्वामी अर्नब, तुमको तो जिस पता है ना किस तरीके से तुम लोग भागते हो है फिल्म स्टार का पूछने के लिए, पूरी इंडस्ट्री साथ में खड़ी है और पटक पटक करके इन्होंने अब एक केस दाखिल किया है। उन्होंने ये कोर्ट से मांगा है कि कम से कम इन चैनल्स को बोलो तमीज़ में रहें, सलीके में रहें, और जिसको हम आम भाषा में कहते हैं औकात में रहें। किसी के खिलाफ शब्द कैसे इस्तेमाल करने हैं, बोलना क्या है, उस औकात में रहें। तो इन बातों को समझते हुए दोस्तों एक बात बड़ी क्लियर निकल के आती है कि जहां न्यूज़ चैनल्स बेलगाम होकर के दौड़ रहे हैं, जिस पे खुद भारतीय जनता पार्टी तो चाहती ही नहीं है कि लगाम लगे, क्योंकि वो जितनी बदतमीज पार्टी है, बदतमीज जनता पार्टी, जनों की पार्टी, बदतमीज जनों की पार्टी बीजेपी, वो चाहती ही नहीं है कि इस पर लगाम लगे, क्योंकि ये भी बदतमीजी करेंगे तो वो भी बदतमीजी करेंगे। इनका तो पलड़ा एक साथ चल रहा है। लेकिन अधिकांश भारत ये नहीं चाहता है, क्योंकि बड़ा मज़ा आता है जब हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि ये लगे रहते हैं पूछता है भारत, पूछता है भारत, और जवाब मिलता है तुम पे थूकता है भारत, थूकता है भारत है। तो किसी ने तो ये मैंने भी लिख दिया था, मूतता है तुम पे भारत। तो मतलब ये सब नहीं होना चाहिए, पर कहने का मतलब ये है कि एक लिमिट रहे। आपकी आवाज